अब हम बात करेंगे कोयले के प्रकार के बारे में। तो कोयला मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला है पीट कोयला। पीट कोयला को हम निम्न कोयला के नाम से भी जानते हैं और यह जो है नगी की मतलब जो नमी की आर्थिक मात्रा व 40% से कम कार्बन इसमें होता है। और दूसरा नंबर का है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला जो है इसको हम भूरा कोयला भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम भूरा कोयला कहते हैं। और ये जो है जलने पर धुआं अधिक व 40 से 60% कार्बन इसमें मिलता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये तमिलनाडु के अरकाट और नवेली में पाया जाता है। असम में लखीमपुर में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में मिलता है और कश्मीर में कोरबा क्षेत्र में मिलता है। थर्ड नंबर पे है बिटुमिनस कोयला। इसको काला कोयला भी कहते हैं और ये जो है 60 से 80% इसमें कार्बन की मात्रा होती है और ये झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और मध्य प्रदेश में भी। अगला 4th नंबर पे एंथ्रासाइट का कोयला। ये कठोर और उच्च कोयला है। ये जलते समय धुआं रहित हुआ 80 से 90% कार्बन इसमें पाया जाता है और ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में पाया जाता है। अगला है नामचिक। क्या है? नामचिक नाफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। नामचिक नामफुक कोयला किस क्षेत्र में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में कोरबा। और प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ है? तो तालचेर है उड़ीसा में। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की मात्रा मतलब कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ। मतलब छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो छोटा नागपुर है वो हमको जब हम कोयले की खोज करने लगे तब हमको इसके बारे में पता चला। झारखंड में कोयला के खाने कहाँ हैं? तो ये झारखंड के झरिया में सबसे ज़्यादा कोयले की खाने हैं। लिग्नाइट कोयला जो है उसका विशालतम भंडार कौन से राज्य में है? तो वो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयला। विश्रामपुर जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ कह रहा है कि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध मतलब खनन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा वहाँ पे खनन किया जाता है? तो वो कोयला। विश्रामपुर कहाँ पड़ता है? वो छत्तीसगढ़ में। आगे देखते हैं तो भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र तो झारखंड में कहाँ कहाँ पे होता है? झरिया में, बोकारो में, करनपुरा में और गिरिडीह में। पश्चिम बंगाल में कहाँ पाया जाता है? तो ये रानीगंज, बरजोरा, बीरभूम में पाया जाता है। उड़ीसा में तलचर, संबलपुर, ईब नदी घाटी में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में उमरिया में और सिंगरौली में मिलता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, सोहागपुर, सोनहट, सेंदूरगढ़ और मांद रायगढ़, विश्रामपुर इन सब जगह जो है पाया जाता है कौन चीज़? कोयला। तेलंगाना में गोदावरी घाटी, सिंगरैनी इन सब जगह पाया जाता है जो है कोयला। महाराष्ट्र में वर्धा घाटी और कांपटी बांदेर में पाया जाता है। आगे हम देखते हैं, देखो कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है तो होता है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। फिर नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ? तो ये उत्पन्न हुआ था 1970 से 1980 के मध्य में। अगला है हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। नेक्स्ट है कि भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ कहाँ से हुई है? तो वो हो जाएगा ऊपरी असम बेसिन में। इसका कितना विस्तार है? वो है 60,000 वर्ग किलोमीटर में। किस चीज़ का? पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। फिर सेकंड नंबर पे कौन सा है? पश्चिम बंगाल बेसिन। यहाँ पे 60,000 वर्ग किलोमीटर में मिला है। फिर है पश्चिमी हिमालय बेसिन।
यहाँ पर 100 मतलब कितना दिया है, 100,000 मतलब कि 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। राजस्थान में, राजस्थान सौराष्ट्र कच्छ बेसिन यहाँ पे 95,000 वर्ग किलोमीटर में है। और उत्तरी गुजरात बेसिन ये जो है 1,40,000 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। फिर है गंगा घाटी बेसिन, ये जो है 3,85,000 वर्ग किलोमीटर में अवस्थित है। और तमिलनाडु जो तटीय वाला भाग है, तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा जो है केरल बेसिन में ये 75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है अंडमान एवं निकोबार तटीय बेसिन, इसमें जो है 2,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर है खंभात बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र, ये जो है 2,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, इसमें है कि भारत में तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो एक है ब्रह्म घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। फिर आगे हम देखें तो विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। मतलब विश्व में जितनी भी ऊर्जा उत्पादन जितना किया जाता है उसका 1/4 भाग जो है वो जल से उत्पन्न किया जाता है। फिर आगे है कह रहे कि भारत में तेल की अन्वेषण एक्सप्लोरेशन ऑयल एक्सप्लोरेशन का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। मतलब भारत में जो तेल का अन्वेषण है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। फिर है HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ होता है, तो ये होता है दक्षिण बेसिन से। किस चीज़ का, HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिण बेसिन से होता है। फिर अगला है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस जो है उसका उत्पादन बॉम्बे हाई से किया जाता है। कि कहाँ से, बॉम्बे हाई से किया जाता है। अगला है KG-D6 बेसिन में किस खनिज के बृहद भंडार हैं, तो ये है प्राकृतिक गैस का भंडार। मतलब KG-D6 बेसिन में प्राकृतिक गैस का भंडार है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया, तो ये कहाँ से पहले किया गया था, सबसे पहले ये माकुम जो कि असम में पड़ता है वहाँ पे भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया था। अगला है भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है, तो ये है डिगबोई जो कि असम में पड़ता है। कहाँ पे, डिगबोई असम में पड़ता है। ठीक, फिर आगे है उत्तर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है गोरखपुर में। गोरखपुर आई थिंक उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये हरियाणा क्यों लिखा है, डोंट नो। आप लोग बताएंगे कि क्या हरियाणा में भी गोरखपुर है क्या। तो उत्तर भारत का परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो ये गोरखपुर, याद रखिए। फिर है ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है, तो ये खंभात की खाड़ी जो है वहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम आगे देखते, देखो भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र कहाँ हैं, तो ये है केगा कर्नाटक में कहाँ पड़ता है, ये काकरापार गुजरात में पड़ता है। अगर हम बात करें कलपक्कम तमिलनाडु में पड़ता है। और नरौरा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। रावत भाटा कहाँ पड़ता है, राजस्थान। तारापुर महाराष्ट्र। कुडनकुलम तमिलनाडु। फिर से देखिए, कैगा कर्नाटक, कलपक्कम ये तमिलनाडु, रावत भाटा जो है देखो रा से रावत और रा से राजस्थान, और कुडनकुलम तो तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। क्योंकि जो शिवाजी थे उनकी माँ का क्या नाम था, तो उससे रिलेटेड महाराष्ट्र। ठीक है,
फिर आगे है भारत में कुल विद्युत मतलब भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का कितना अंश है। तो भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का जो है 1.8% हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में 8 क्या है, भारत में 8 दाबित भारी जल रिएक्टर संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें से देखो नांगल जो भारी संयंत्र है, नांगल संयंत्र, ये पंजाब राज्य में और स्थापित कब किया गया था। तो ये 1962 में। अगला है बड़ोदरा गुजरात में पड़ता है और ये 1980 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है तूतीकोरिन, ये तमिलनाडु में है, 1978 में स्थापित किया गया। कोटा ये राजस्थान में पड़ता है, ये 1985 में स्थापित हुआ। तलचर जो है ये उड़ीसा में है, ये जो है 1985 में स्थापित हुआ था। फिर आगे है थाल, ये महाराष्ट्र में है, ये 1987 में स्थापित हुआ था। और हजीरा जो है ये गुजरात में स्थापित हुआ और ये मतलब गुजरात में है लेकिन ये 1991 में स्थापित हुआ। मानुगुरु ये तेलंगाना में पड़ता है और ये 1951 में स्थापित हुआ। फिर से देखिए नांगल पंजाब, बड़ोदरा गुजरात, तूतीकोरिन तमिलनाडु, कोटा राजस्थान, तलचर उड़ीसा, थाल महाराष्ट्र, हजीरा जो है गुजरात और मानुगुरु ये तेलंगाना। मानुगुरु याद रखो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। फिर हम आगे देखते हैं, आगे जो है इसमें कहा है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल शोधक संयंत्र है। भारत में तेल शोधन संयंत्र कौन कौन से हैं। तो देखो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए जो डिगबोई है इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IOC, ये असम राज्य में है और ये 1901 ईस्वी में उत्पादन जो है इसका शुरू हुआ था। फिर ये हो जाएगा ट्राम्बे मुंबई, इसको हम बोलते हैं HPCL, ये महाराष्ट्र में पड़ता है और ये जो है इसका उत्पादन वर्ष है 1954। फिर अगला है ट्राम्बे मुंबई BPCL, ये महाराष्ट्र में पड़ता है और ये 1955 ईस्वी में शुरू हुआ था। फिर है विशाखापट्टनम HPCL, ये आंध्र प्रदेश, इसका 1957 ईस्वी प्रारंभ वर्ष है। फिर है नूनामती, ये गुवाहाटी में पड़ता है, ये जो है IOC इसको बोलते हैं और ये असम राज्य में पड़ता है और 1962 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला है बरौनी जो है बिहार में पड़ता है और ये 1964, ये याद रखिए जो लोग बिहार का पेपर देने जाएंगे। तो ये बिहार तेल शोधक मतलब बिहार में पड़ता है और ये 1964 ईस्वी में स्थापित हुआ या शुरू हुआ। अगला है कोयली जो है ये गुजरात में पड़ता है और ये 1965 में शुरू हुआ। कोच्चि KRL, कोयली को बोलते हैं IOC और कोच्चि जो है KRL, ये केरल में पड़ता है और ये 1966 में प्रारंभ हुआ। मनाली CPCL तमिलनाडु में पड़ता है और ये 1967 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला है हल्दिया IOC, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है और 1975 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला है बोंगाईगांव VRPL, ये असम में पड़ता है और ये 1979 में प्रारंभ हुआ। अगला है चेन्नई CPCL, ये तमिलनाडु में पड़ता है। अब हम देखते हैं नागपट्टनम, ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है और इसका उत्पादन वर्ष शुरू हुआ था 1993 में। बात करें हम मथुरा की, मथुरा IOC, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है 1982 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है मंगलौर जो है कर्नाटक में पड़ता है और ये जो है 1998 ईस्वी में इसका स्थापना वर्ष हुआ था। फिर अगला है पानीपत करनाल, ये हरियाणा में है और ये 1998 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला है नुमालीगढ़ यानी कि NRL, ये असम में पड़ता है
और इसका प्रारंभ वर्ष है 1999 में। फिर है जामनगर, जामनगर गुजरात में है, इसका प्रारंभ वर्ष 1999 है। अगला है ताती पाका, ये जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसका जो प्रारंभ वर्ष है वो है 2001। फिर है वादीनार, इसका स्थापना वर्ष है, मतलब ये गुजरात में पड़ता है और ये 2006 में इसका स्थापना वर्ष है। फिर है भटिंडा HPCL, ये पंजाब में पड़ता है और ये 2008 में इसका प्रारंभ वर्ष है। फिर है बीना, बीना मतलब BPCL, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसकी स्थापना वर्ष है 2009। फिर है पारादीप IOC, ये उड़ीसा में पड़ता है, ये 2010 में इसका प्रारंभ वर्ष है। फिर हम आगे बात करें तो जैसे जो RPL जामनगर व इसार वादीनार निजी क्षेत्र के एवं HPCL भटिंडा व BPCL बीना संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम हैं। फिर अगर हम बात करें कि भूटान में भारत के सहयोग से संकोस, मांगदेछू, चुक्खा तथा ताला जलविद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई। फिर हम आगे देखें, आगे हम बात करें विद्युतीकरण के संबंध में, तो इसमें जो है स्थापना वर्ष जो है देखें तो यहाँ पे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, इसका जो है स्थापना वर्ष जो है ये नई दिल्ली 1975 में। राष्ट्रीय पन बिजली निगम, इसे मिनी रत्न कंपनी भी कहते हैं, ये फरीदाबाद में है जो है 1975 में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड RECL, ये नई दिल्ली 1969। फिर है भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, ये नई दिल्ली में 1999 में। फिर है राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण फरीदाबाद में 1965 में। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ये नई दिल्ली में 2002 में हुआ। फिर भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, ये नई दिल्ली में 1984 ईस्वी में। फिर है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ये नई दिल्ली में 1956 ईस्वी में। फिर भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड, ये जो है गुरुग्राम 1989 ईस्वी में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये नई दिल्ली में है 1964 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। और ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, ये नोएडा में है, इसके स्थापना वर्ष 1959 में हुआ। फिर अगला है कि भारत के किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है, तो ये महाराष्ट्र में है। फिर है कि रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है, ये रामपुर जो है किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है सौर ऊर्जा प्लांट। भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है, तत्पश्चात नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा का स्थान है। तो सबसे ज़्यादा जो है विद्युत ऊर्जा किससे प्रारंभ होती है, कोयले से। फिर भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है, तो ये है कोयला। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है, तो ये है ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि थर्मल एनर्जी का। आगे हम बात करें कि एंथ्रासाइड कोयला की सर्वोत्तम किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% होती है। फिर आगे देखें, आगे हम बात करें तो देखो शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले राज्य जून 2022 के अकॉर्डिंग देखिए, तमिलनाडु में जो है 9,867 मेगावाट उत्पादन किया जाता है। गुजरात में 9,419 मेगावाट, महाराष्ट्र में 5,182 और कर्नाटक में 5,012 मेगावाट, राजस्थान में 4,495 मेगावाट। भारत में टोटल 40,788 मतलब 788 मेगावाट उत्पादन किया जाता है। भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक निक्षेप किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अभ्रक की 3 प्रमुख किस्में कौन सी हैं, तो ये है श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक और श्याम अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के जो स्थापित क्षमता, उसमें अगर हम देखें
तो कोयला आधारित क्या हो जाएगा, संयंत्रों की संख्या 25 है। इसका जो क्षमता है मेगावाट वो है 50,490। फिर अगला है गैस एवं तरल ईंधन आधारित संयंत्रों की संख्या 7 है, जो है इसका क्षमता है 4,017। अगला है जल आधारित, इसमें जो है संयंत्रों की संख्या 1 है और इसका क्षमता है 800। फिर है नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, सौर ऊर्जा, इसमें जो है इसकी संयंत्रों की संख्या 23 है और इसका क्षमता है 2,274। फिर अगला है पवन आधारित, ये संयंत्रों की संख्या 1 है और इसका जो क्षमता है मेगावाट वो 50 है। फिर अगला देखिए, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो ये भावनगर गुजरात में। नेक्स्ट है ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष, मतलब किस देश के सहयोग से की गई, तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई। नेक्स्ट है कि सतारा किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये पवन ऊर्जा के लिए सतारा प्रसिद्ध है। फिर देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन, तो देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर के नोख में बनने वाले पावर प्लांट की क्षमता जो है यह 50 मेगावाट होगी। इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीकी से बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में हो रहा है। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश होगा जो इस टेक्नोलॉजी से विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन करेगा। भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। क्या है, भारत और फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में की गई है। फिर हम आगे देखें, आगे है परिवहन, मतलब परिवहन एवं संचार, मतलब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक, देखो अगर हम देखें सड़क नेटवर्क अनंतिम का कुल विस्तार, इसका वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अकॉर्डिंग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेस वे ये 1,44,955 किलोमीटर। राजमार्ग की बात करें, इसका विस्तार कितना है, 1,67,300, मतलब 1,67,039 किलोमीटर। और जो अन्य सड़कें हैं उसकी लंबाई कितनी है, तो वो है 60,19,000, मतलब 60,000। ठीक, आ गए। फिर देखो इसका अगर हम देखें तो अन्य सड़कों में क्या बताया कि 60,19,757 किलोमीटर। अगर कुल योग करेंगे तो ये जाएगा 63,31,791 किलोमीटर। फिर आगे है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो ये है महाराष्ट्र में। अगला है भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है, तो यह है महाराष्ट्र में। फिर है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना परियोजना जो है उसका संबंध किसके विकास से है, तो ये है राजमार्ग के विकास से है। फिर है पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं, तो ये झांसी में काटते हैं। फिर है भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है, तो 40% जो है राष्ट्रीय राजमार्गों से होता है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। फिर नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये है NH 548 व NH 118। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है, तो यह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है 340.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, तो यह बड़ौदा गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है, तो ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। फिर है भारत में रेलवे की उत्पादन इकाइयाँ, कारखाना एवं स्थापना वर्ष और इधर निर्माण। देखो चित्तरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल में है, ये जो है 1950 में इसका स्थापना किया गया और ये विद्युत इंजन। फिर है रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में है, ये 1952 में स्थापित किया गया, ये सवारी डिब्बा है, सवारी डिब्बे के लिए। फिर है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है, 1986 ईस्वी में, ये जो है एक रेल डिब्बा है
फिर अगला है डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला पंजाब 1981, ये जो है डीजल इंजन है। और फिर है डीजल लोको वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश 1961, डीजल इंजन ये है। फिर हम आगे बात करें तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है, इससे जो है से कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, तक कुल लंबाई जो है 3745 किलोमीटर लंबा है। क्या, उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। फिर हम आगे देखें, अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग देखें तो अगर हम NH1 की बात करें तो ये इसका जो उरी बारामूला श्रीनगर से लेह तक, और ये पूर्व NH1A व NHID तक है। फिर है NH2, ये डिब्रूगढ़ से तुईपांग, डिब्रूगढ़ पड़ता है असम में और तुईपांग जो है मिजोरम। फिर NH3 की बात करें तो ये लेह से अटारी तक, लेह पड़ता है लद्दाख में, अटारी पड़ता है इंडो पाक बॉर्डर तक। अगला है NH4, ये पोर्ट ब्लेयर से जो है चिड़िया टापू तक, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको बोलते हैं NH223। अगला है NH5, ये फिरोजपुर से सिपकीला के समीप तक, फिरोजपुर पड़ता है पंजाब में और सिपकीला जो है ये वाला क्षेत्र आता है, ये इंडो तिब्बत सीमा तक। फिर हम बात करें NH6 की तो ये जोरबाट मेघालय से सीलिंग मिजोरम तक। फिर है NH7, ये फजिल्का पंजाब से माना तक। फिर NH8, ये करीमगंज असम से सबरूम त्रिपुरा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर तक, पूर्व NH44। फिर NH9 की बात करें तो ये मलोट पंजाब से पिथौरागढ़ तक, भारत नेपाल बॉर्डर के समीप तक। फिर अगला है NH10, ये गंगटोक सिक्किम से फुलवारी सिलीगुड़ी तक, ये जो है भारत बांग्लादेश बॉर्डर तक, पूर्व NH31। अगला है NH13, ये तवांग से वाकरो तक, अरुणाचल प्रदेश। फिर है NH16, ये है कोलकाता से चेन्नई तक, पूर्व NH5 तक। अगला है NH19, दिल्ली से कोलकाता तक, पूर्व NH2 तक। फिर है NH17, पोरबंदर से सिलचर तक। अगला है NH30, सितारगंज उत्तराखंड से कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश तक। फिर अगला है NH34, गंगोत्री धाम से लखनादौन सिवनी मध्य प्रदेश तक। अगला है NH44, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, पूर्व NH7, पूर्व NH123-1A। NH48, दिल्ली से चेन्नई तक, ये VIA मुंबई, पूर्व NH3, NH4, NH8। फिर है NH52, ये है संगरूर पंजाब से अकोला पड़ता है कर्नाटक तक, हजारी जो है हजीरा गुजरात से पारादीप बंदरगाह उड़ीसा तक। फिर अगला है NH66, ये पनवेल नवी मुंबई से कन्याकुमारी तक, ये पूर्व NH17 से NH47 तक। फिर है NH129, ये नुमालीगढ़ असम से दीमापुर पड़ता है नागालैंड में, पूर्व इसको बोलते हैं NH39। फिर अगला है NH134, ये धरासू से यमुनोत्री तक उत्तराखंड, ये पूर्व NH94। फिर हम आगे बात करें तो कोंकण रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो ये रोहा से मंगलूर को जोड़ता है। रोहा पड़ता है महाराष्ट्र में, मंगलूर पड़ता है कर्नाटक में। फिर नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट हीरक के अंतर्गत सड़कों का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, तो ये महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिलों में। फिर अगला हम बात करें तो यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। किसको, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली पाइपलाइन, कब, 1999 में। फिर अगला है सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है, तो ये है विवेक एक्सप्रेस, जिसकी लंबाई है 4273 किलोमीटर। नेक्स्ट है 3 अर्धचंद्राकार
समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये कन्याकुमारी में मिलते हैं। नेक्स्ट है कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 450 किलोमीटर। नेक्स्ट है आयात नौ भार का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो ये है दीनदयाल बंदरगाह कांडला। नेक्स्ट हम बात करें कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। क्या है? कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सबसे ज़्यादा लाभ किसको पहुंचता है? तो आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो ये काकीनाडा। नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये है मुंबई। फिर हम इधर देखेंगे, एक सेकंड, ये अगर हम इसकी बात करें भारत रेलवे जोन, तो देखो यहाँ उत्तर में पड़ता है, सबसे उत्तर में ये नई दिल्ली है। इसका जो है 14 अप्रैल 1952 में हुआ था ये नाम। फिर यहाँ पे नई दिल्ली इसका मुख्यालय हो जाएगा। फिर यहीं पे पड़ता है एक उत्तर मध्य रेलवे, ठीक है, उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे। ये 1 अप्रैल 2003 ये इसका मुख्यालय क्या है? बंदरगाह है। फिर हम बात करें इधर, ये क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर, मतलब पूर्व और उत्तर, ठीक, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। ये जो है NFR 15 जनवरी 1998 ये हो जाएगा, गुवाहाटी असम में पड़ता है। फिर ये पूर्वोत्तर रेलवे, तो ये गोरखपुर में पड़ता है, ये 14 अप्रैल 1952 हो जाएगा। और फिर आगे देखें पूर्व मध्य रेलवे, तो ये जो है 1 अक्टूबर 2002 ECR 1000 मतलब 2002 ये हाजीपुर में पड़ता है। फिर अगला अगर देखें यहाँ पे कोलकाता मेट्रो रेलवे, ये जो है KMRC 29 दिसंबर 2010। फिर अगला है पूर्व रेलवे, ये कोलकाता में है, ER 14 नवंबर 1952। दक्षिण पूर्व रेलवे SER की बात करें तो ये कोलकाता, ये हो जाएगा 1 अगस्त 1955। फिर नेक्स्ट है पूर्व तटीय रेलवे, ये भुवनेश्वर ECR हो जाएगा 1 अप्रैल 2003। नेक्स्ट है बिलासपुर जो है ECR 1 अप्रैल 2003, ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सिकंदराबाद, ये दक्षिण मध्य रेलवे, ये SCR 2 अक्टूबर 1966। चेन्नई में हो जाए, चेन्नई की बात करें तो ये दक्षिण रेलवे, ये SR 14 जनवरी मतलब 14 नवंबर 1951 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इधर की बात करें, देखो इसको ऐसे अगर कर दें तो अभी इसकी और इसकी बात करें तो यहाँ आ जाएगा दक्षिण तटीय रेलवे। तो ये जो है दक्षिण तटीय रेलवे की बात करें तो SCR ये विशाखापत्तनम 2019 हो जाएगा। फिर इधर बात करें दक्षिण पश्चिम रेलवे, ये हुबली हो जाएगा, हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे, ये जो है 1 अप्रैल 2000 क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2003। फिर आगे देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा मध्य रेलवे मुंबई सेंट्रल, ये 5 नवंबर 1951 CR हो जाएगा। फिर अगला है कि चर्च गेट मुंबई पश्चिम रेलवे, ये WR 5 नवंबर 1951। फिर नेक्स्ट है पश्चिमी मध्य रेलवे, ये जबलपुर में पड़ता है और ये जो है 1 अप्रैल 2003 को WCR हो जाएगा। फिर अगला है उत्तर पश्चिमी रेलवे, ये जयपुर में, ये ENWR 1 अक्टूबर 2002 हो जाएगा। फिर हम आगे देखें तो सागरमाला परियोजना का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना एवं उनका विकास करना था। आगे हम देखें तो भारत के 13 बड़े बंदरगाह, तो देखो कांडला बंदरगाह नाम परिवर्तित कर दिया गया, इसका नाम हो गया दीनदयाल बंदरगाह। कांडला का क्या नाम है? दीनदयाल बंदरगाह। फिर मुंबई बंदरगाह, ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नौहा शेहा, इसका नया नाम हो गया है जवाहरलाल नेहरू, नौहा शेहा का जवाहरलाल नेहरू। मर्मुगोवा, ये देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। फिर न्यू मंगलोर, ये आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। फिर कोचीन बंदरगाह, ये अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय है। तूतीकोरिन बंदरगाह, इसका नया नाम BO चिदम्बरनार है। चेन्नई बंदरगाह, ये कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है।
विशाखापत्तनम बंदरगाह ये सबसे गहरा बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह ये पोताश्रय सबसे गहरा है। कोलकाता हल्दिया यह एक नदीय पत्तन भी है। एन्नौर की बात करें तो ये सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। फिर वर्धा वन महाराष्ट्र ये देश का पहला मेगा पोर्ट है। आगे बात करें तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो ये है पटना में। अगला है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये है अमृतसर में। अगला भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है, तो ये है अलंग में। नेक्स्ट है कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह है, तो ये है दीनदयाल बंदरगाह। फिर अगला है भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है, तो ये है चेन्नई में। फिर एक कौन सा बंदरगाह वाह्यपतन का विशिष्ट उदाहरण है, तो ये है हल्दिया। अगला है उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है, तो ये हो जाएगा पारादीप। नेक्स्ट है कि मार्मू गोवा पत्तन कहाँ स्थित है, तो ये है गोवा में। फिर हम आगे देखें तो यहाँ पड़ता है भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम पहला देखें जो है राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट, ये इसकी जो है लंबाई है 1620 किलोमीटर और इसका विस्तार की बात करें तो प्रयागराज हल्दिया यानी कि गंगा भागीरथी ये हुगली नदी प्रणाली पर है। और इसके विशिष्टता देखें तो ये जो है भारत के सर्वाधिक उपयोगी जलमार्गों में से एक है, जो यंत्रीकृत तथा साधारण नौकाओं द्वारा पटना तथा हरिद्वार तक नौवहन योग्य है। यह जलमार्ग जो है विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे हल्दिया से फरक्का ये 500 से 560 किलोमीटर, फरक्का से पटना जो है 460 किलोमीटर और पटना से प्रयागराज 600 किलोमीटर। और इसका घोषणा कब हुआ था, ये हुआ था 27/10/1986 में। फिर अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, ये इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर और ये जो है सादिया से धुबरी तक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है। इसकी खासियत है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक नौवहन है और इसकी लंबाई कितनी है 891 किलोमीटर। फिर इसका घोषणा कब हुआ था, ये हुआ था 26/10/1988 में। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, ये जो है कोट्टापुरम कोल्लम से केरल और इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर 168 किलोमीटर लंबी और उद्योग मंडलम नहर 23 किलोमीटर लंबी तथा चंपाकारा नहर 14 किलोमीटर लंबी शामिल है। और इसका जो हम बात करें 1/2/1991 में इसका घोषणा हुआ। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, इसकी बात करें तो ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पुदुचेरी इसका विस्तार है और ये जो है मद्रास से राजमुंदरी 171 किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पर देखें तो ये हो जाएगा वजीराबाद से विजयवाड़ा 157 किलोमीटर। फिर थर्ड है काकीनाडा से पुदुचेरी 767 किलोमीटर और इसका जो घोषणा है वो है 2008। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5, इसकी टोटल लंबाई 623 किलोमीटर। उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में ये विस्तार है इसका और ये जो है उड़ीसा में 532 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 51 किलोमीटर है और इसका जो घोषणा है वो 2008 में हुआ। फिर आगे देखें, आगे है देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो देखो अगर हम बात करें पहला इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नई दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मुंबई में पड़ता है। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोलकाता में पड़ता है। नेक्स्ट है बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नागपुर में है, मतलब बाबा नागपुर याद रखो। फिर नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अहमदाबाद में। अगला है गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गुवाहाटी में, गुवाहाटी। फिर अगला चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये लखनऊ में पड़ता है। अगला है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अमृतसर में पड़ता है। नेक्स्ट है त्रिवेंद्रम
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। फिर नेक्स्ट है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पड़ता है कोझीकोड में। फिर अगला है शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये श्रीनगर में पड़ता है। नेक्स्ट है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हैदराबाद में पड़ता है। फिर अगला है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोच्चि में पड़ता है। फिर अगला है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है। फिर है डेबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये जो है गोवा में पड़ता है। फिर एक कैंपेगोड़ा बेंगलुरु में पड़ता है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये इंदौर में पड़ता है। देवी अहिल्या इंदौर। फिर जयपुर कहाँ हो जाएगा, ये जयपुर में पड़ जाएगा। तिरुचिरापल्ली, ये तिरुचिरापल्ली में हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री, ये हो जाएगा वाराणसी में। फिर आगे देखें यहाँ पे तो राष्ट्रीय जल मार्ग फर्स्ट, ये जो है प्रयागराज से हल्दिया तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। फिर हम यहाँ बात करें जो है यहाँ से, ठीक है। देखो अगर बात करें मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पत्तन का निर्माण किया गया, तो ये नौहा सेवा, जिसका वर्तमान नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू। आगे भारतीय डाक विभाग से द्रुत डाक सेवा का कब प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट जो है सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कोचिन विमानपत्तन है। क्या है, सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन, ये कोचिन विमानपत्तन है। नेक्स्ट है भारत में टेलीफोन सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो ये हुआ 1982 में, 1882 ईस्वी में। कब, 1882। अब हम देखते हैं प्राकृतिक तेल या प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। तो इसकी बात करें तो पहला हजारी विजयपुर जगदीशपुर, इसका स्थापना हुआ था 1750 ईस्वी में। अगला है सलाया कोयली मथुरा पानीपत, ये जो है 1870 ईस्वी में इसका जो है 1870 इसका लंबाई हो जाएगा। एक सेकंड, देखो हजारीबाग विजयपुर जगदीशपुर, ये जो पाइपलाइन है इसकी लंबाई कितनी है, 1750 किलोमीटर। और सलाया कोयली मथुरा पानीपत, इसकी जो लंबाई है वो 1870 है। कांडला भटिंडा, इसकी लंबाई 1331 है। फिर मुंबई पुणे मनमाड़, इसकी लंबाई है जो है 1389 किलोमीटर। फिर अगला हम बात करें तो दुलियाजान बोंगाई गांव बरौनी, ये इसको याद रखो, बरौनी जो है बिहार में पड़ता है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 1405 हो जाएगा, ठीक। फिर अगला है नाहर कटिया नूनमती बरौनी, इसकी लंबाई कितनी है, 1152 किलोमीटर। अगला है मुद्रा पानीपत, इसकी लंबाई कितनी है, 1174 किलोमीटर। अगला है बरौनी हल्दिया, इसकी लंबाई है 943 किलोमीटर, ठीक है। बरौनी हल्दिया 943। फिर अगला है चेन्नई चित्री मदुरै, क्या हो जाएगा, ये चेन्नई चित्री मदुरै, ये 683 किलोमीटर है। और ये भी याद कर लो बरौनी पटना कानपुर, ये इम्पोर्टेंट है, ये है 743, ये भी याद रखो, ये इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। देखो अगला है जामनगर लोनी, क्या है, जामनगर लोनी, इसकी जो लंबाई है वो है 1269 किलोमीटर। अगला नेक्स्ट है कोच्चि मंगलुरु, ये इसकी लंबाई है 450 किलोमीटर। फिर हम आगे देखें, आगे अब आ गया उद्योग मतलब इंडस्ट्री। अगर हम इसके बारे में देखें तो सबसे पहले नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, तो ये की जाती है मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल। क्या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए इन तीन चीज़ को मतलब तीन धातुओं का उपयोग किया जाता है। फिर अगला है दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो ये रूस के।
अगला है भारत के लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति। इसमें हम जमशेदपुर की बात करें तो लौह अयस्क की प्राप्ति का स्रोत है उड़ीसा की जो है मुरु महिसानी व मयूरभंज की नावों जो है नोवा मुंडी खानों से क्या है जमशेदपुर से क्या मिलता है उड़ीसा की गुरु महिसानी व मयूरभंज की नोवा मुंडी खानों से। बर्नपुर में छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा के केवझर खानों से। फिर भद्रावती में जो है लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति क्या है तो यह बाबा बुदन की पहाड़ी। दुर्गापुर में छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा से। अगला है राउरकेला उड़ीसा केवझर बोनाई क्षेत्र से। भिलाई की बात करें तो ये दिल्ली राजहरा क्षेत्र से। बोकारो की बात करें तो उड़ीसा से लौटते खाली बैगनों के द्वारा। फिर अगला है विशाखापत्तनम तो ये जो है बैलाडीला की खानों से। फिर है पारादीप ये उड़ीसा केवझर बोनाई क्षेत्र से। फिर आगे हम बात करें तो कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है तो ये लौह एवं इस्पात। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है तो ये है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। अगला है भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला संयंत्रों की स्थापना की गई। फिर से देख लीजिए रूस भिलाई ऐसे याद करिए रूस भिलाई, ब्रिटेन दुर्गा और जर्मनी राउर। फिर अगला है भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है तो यह है सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चुनार सीमेंट। सीमेंट का मुख्य संगठक क्या तो सीमेंट का मुख्य संगठक खनिज कौन सा है ये है चूना पत्थर। सीमेंट चूना पत्थर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है तो भोपाल कीटनाशक के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट भारत में रबर उद्योग कहाँ होता है तो ये पणजी। नेक्स्ट टिस्को संयंत्र कहाँ है तो टिस्को जमशेदपुर झारखंड। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई जिसका मुख्यालय ढाका है। ढाका कहाँ है तो ये बांग्लादेश में है। किसका जूट का 1984। फिर हम आगे बात करें तो प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक कंपनियां और उनके प्रमुख केंद्र। अगर हम कंपनी बाल्को की बात करें तो ये सोवियत संघ के द्वारा सहायक देश है और इसका प्रमुख केंद्र क्या है कोरबा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा कोरबा छत्तीसगढ़। और फिर रत्नागिरी ये महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है नालको ये जो है फ्रांस के सहयोग से और ये जो है इसका प्रमुख केंद्र क्या है दामनजोड़ी जो उड़ीसा में है और दूसरा है अंगुल जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट है जो है हिंडाल्को ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से है और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो है रेणुकूट उत्तर प्रदेश। फिर अगला है क्या हो जाएगा इंडाल्को ये कनाडा में हो जाएगा और इसका जो अगर बात करें क्या जेके नगर इसका प्रमुख केंद्र हो जाएगा। जेके नगर कहाँ पड़ता है पश्चिम बंगाल में और मुरी पड़ता है झारखंड में और जो है अलवे पड़ता है केरल में। नेक्स्ट है माल्को ये इटली में पड़ता है। ये जो इसका प्रमुख देखो इटली में नहीं पड़ता इटली इसका सहायक देश है और ये जो है इसका प्रमुख केंद्र चेन्नई मेट्टूर है और दूसरा क्या है सलेम कहाँ पड़ता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है जो है वेदांता ये जर्मनी के सहयोग से जो है कंपनी बनी है ठीक है और ये झारसुगुडा इसका प्रमुख केंद्र है क्या झारसुगुडा किसका जो है वेदांता का। फिर हम आगे बात करें तो भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना वर्ष 1955 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई है। नेक्स्ट है सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है तो ये फूलपुर में स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है वर्ष 1818 ईस्वी में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया तो ये है कोलकाता के निकट जो है फोर्ट ग्लास्टर में। नेक्स्ट है भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता क्षेत्र है तो ये हो जाएगा कागज उद्योग। नेक्स्ट है पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है तो ये है जामनगर गुजरात।
आगे हम बात करें तो स्वतंत्रता पूर्व स्थापित इस्पात के कारखाने। तो अगर हम बात करें कुल्टी स्थान जो है ये किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में, और इसका स्थापना वर्ष क्या हो जाएगा 1874। नेक्स्ट है साकची, ये झारखंड में राज्य में है और इसका स्थापना वर्ष 1907 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट है हीरापुर, हीरापुर कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है और इसका स्थापना वर्ष हो जाएगा 1908 ईस्वी। नेक्स्ट है भद्रावती, ये कर्नाटक में पड़ता है और इसका स्थापना वर्ष है 1823 ईस्वी। नेक्स्ट है बर्नपुर, बर्नपुर कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, इसका स्थापना वर्ष हो जाएगा जो है 1937 ईस्वी में। फिर हम आगे देखें, आगे हम देखें, देखो कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सरकारी संस्थाएं, तो इधर दिया है संस्थाएं, इधर स्थापना वर्ष। अगर हम बात करें कुटीर उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट केंद्रीय शुल्क बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट है अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। फिर नेक्स्ट है लघु उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। फिर नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना 1990 में हुआ। फिर है क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1975 में हुई। फिर आगे है लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग, कोयला तथा चूना पत्थर या मतलब चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना होता है, तो ये होता है 4:2:1। फिर है प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है वर्ष 1904 ईस्वी में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो ये है चेन्नई। नेक्स्ट है किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो ये है बेंगलुरु। फिर हम आगे बात करें तो 13 महारत्न कंपनियां। पहला है इंडियन आयल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और दर्जा इसको कब मिला, तो ये 2010 में मिला और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1975 में हुई और इसको दर्जा मिला 2010 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1956 में हुई और इसको दर्जा मिला 2010 में और इसका मुख्यालय है देहरादून में। अगला है चौथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 1973 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो दर्जा इसको मिला 2010 में मिला और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट है कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1975 में हुई और इसको दर्जा मिला 2011 में और इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। नेक्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में हुई, इसको दर्जा मिला 2013 में और इसका मुख्यालय है दिल्ली, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1984 में हुई, इसको जो है मान्यता कब मिली, मतलब दर्जा कब दिया, मतलब इसकी स्थापना कब हुई बताएं 1984 और इसको जो है मान्यता मतलब दर्जा मिला 2013 में और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1977 में हुई और इसको दर्जा मिला 2017 में और ये जो है इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1989 में हुई, इसको दर्जा मिला 2019 में और इसका जो मतलब मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है। अगला 10वें नंबर पे है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1974 में हुई, इसको जो मतलब दर्जा मिला 2019 में और इसका जो है मुख्यालय मुंबई में है। अगला है कॉरपोरेशन क्या है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PEC, इसकी स्थापना 1986 और इसको जो है दर्जा मिला 2021 में और इसके जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली हो जाएगा। फिर अगला है ग्रामीण विद्युतीकरण जो है विद्युतीकरण लिमिटेड,
RECL, ठीक। इसकी स्थापना 1969 में हुई और इसको दर्जा दिया गया 2022 में। और इसकी जो है मुख्यालय क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई 1959 में और इसका जो दर्जा इसको मिला 2023 में और इसका मुख्यालय है नोएडा में। अगर हम बात करें वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश के नेपानगर मतलब वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज़ की प्रथम मिल स्थापित की गई। कहाँ, मध्य प्रदेश के नेपानगर में। फिर हम आगे देखें, आगे हम बात करें अगर यहाँ देखो तो इधर दिया है क्रम संख्या, इधर उद्योग, इधर प्रमुख केंद्र। अगर हम बात करें सूती वस्त्र उद्योग तो इसका प्रमुख केंद्र क्या है, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। सूती वस्त्र कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल। अगला है रेशम उद्योग, ये कहाँ कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब और तमिलनाडु। फिर अगला बात करें ऊनी वस्त्र, ऊनी पड़ता है कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम मतलब जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई, तो ये मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में इसका प्रमुख केंद्र है। फिर है जूट, जूट पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट है बिहार जो है चीनी, चीनी में प्रथम स्थान सबसे ज़्यादा कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। नेक्स्ट सीमेंट उद्योग, ये दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। नेक्स्ट है शीशा उद्योग, ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र। फिर अगला है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो ये कोयम्बटूर को बोलते हैं। पीथमपुर मध्य प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। नेक्स्ट है पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो यह हो जाएगा लुधियाना। अगला है सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो ये रानीपेट, तमिलनाडु। अगला है जो है 14 नवरत्न कंपनियां, इसके बारे में बात करें तो पहला क्या हो जाएगा, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, तो इसको बोलते हैं MTNL। इसकी स्थापना कब हुई, 1986 में। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, ये 1940 में इसका स्थापना हुआ। अगला है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC, इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी NALCO, इसका स्थापना कब हुआ, 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट भारतीय नौवहन निगम जिसे बोलते हैं SCI, इसका स्थापना 1961 में हुआ। नेक्स्ट है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NLC, इसका स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ। अगला है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, इसका स्थापना 1982 में हुआ। नेक्स्ट है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ। अगला है कंटेनर कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड जिसे बोलते हैं CCIL, इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ। अगला है राष्ट्रीय भवन निर्माण, ठीक, राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड NBCC, इसका स्थापना हुआ 1960 ईस्वी में। कब हुआ, 1960 में। अगला है रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, इसकी स्थापना 2003 में हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इसका स्थापना 1978 में हुआ। अगला है ONGC विदेश लिमिटेड, इसका स्थापना 1978 में हुआ। फिर तो ये हुआ पूरा महारत्न, 13 महारत्न कंपनियां हो जाएगा और इधर 14 केवल नवरत्न कंपनियां। देखो टोटल महारत्न अगर पूछे महारत्न कंपनियों की संख्या तो 13, अगर केवल पूछे नवरत्न कंपनियां कितनी होती हैं तो ये 14 हो जाएंगी। याद रखो केवल नवरत्न तो 14, महारत्न 13। महारत्न मतलब कोई चीज़ संख्या ज़्यादा अगर होती है तो कम ही होगा, क्योंकि तो इसलिए इसको याद रखो, महारत्न में 13 और नवरत्न में 14 कंपनियाँ। इधर देखो ये सब भी इम्पोर्टेंट है, कुटीर उद्योग भी, इसमें जितने भी बिहार से रिलेटेड है वो और ज़्यादा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
तो ये उद्योग हो गया। अब हम आगे, ये आज कितना पढ़े हैं, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। और ये क्या है, यह है रेलवे जोन। और 13 बड़े बंदरगाह हो गया, भारत में रेलवे की उत्पादन इकाइयाँ हो गया। फिर ये परिवहन एवं संचार हो गया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।